हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश फ्रॉम एसएसटेक। सो आज का टॉपिक एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में है जिसने स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक्स ब्रोकर्स को पैनिक मोड में डाल दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट एक सेबी का गाइडलाइन है। सेबी इज नथिंग बट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे स्टॉक मार्केट में अपनी नज़र बनाए रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसने सारे स्टॉक्स ब्रोकर्स को परेशान करके रख दिया है। तो ये गाइडलाइन है क्या? सो द गाइडलाइन नेम इज fund allocation, or we can say it fund segregation. Okay, so the concept name is fund allocation and segregation. ये गाइडलाइन सेबी के अकॉर्डिंग ऑलरेडी 13 Feb 2023 को लाइव हो चुकी है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स आर नॉट एबल टू फॉलो दिस गाइडलाइन कंप्लीटली इनटू द स्टॉक मार्केट। जो अभी तक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, एंड अगर उन्होंने कंप्लीटली फॉलो नहीं किया तो उनको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। सो दैट्स वाई दिस गाइडलाइन इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टॉक्स ब्रोकर। तो ऑलरेडी ये 13 Feb को लाइव हो चुकी है। तो इसके पहले ऐसा क्या प्रोसेस ब्रोकर के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता था जिससे सेबी को ये गाइडलाइन मार्केट में लेके आने की जरूरत पड़ गई? ओके, तो उस प्रोसेस को समझने के लिए हम डिटेल में जाते हैं। तो सपोज ये ब्रोकर है। ओके, तो हर एक ब्रोकर को एंड ऑफ द डे, जो भी मार्केट का एंड ऑफ द डे होता है आफ्टर 3:30, आफ्टर 5 o'clock, ओके, सो एंड ऑफ द डे ब्रोकर को सीसी में, सीसी नथिंग बट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तो हम दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, एक एनएससीसीएल एंड सेकेंड इज आईसीसीएल। ओके, तो ये दोनों क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो हमारे शेयर्स एंड फंड्स का सेटलमेंट करती है। ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो ऑन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उनका रोल क्या होता है, सो यू कैन फॉलो दैट नाउ। तो ब्रोकर एंड ऑफ द डे जो एक रिपोर्टिंग फाइल करते हैं सीसी को, ये फाइल के अंदर होता क्या है? तो ये रिपोर्टिंग फाइल में उनको हर एक क्लाइंट की एक फंड अवेलेबिलिटी दिखानी पड़ती है सीसी को, कि किस क्लाइंट के पास कितना पैसा है। एंड सीसी क्या करता है कि आज जो भी क्लाइंट ने ट्रेड किया है मार्केट में, ओके, उसका जो भी मार्जिन ऑब्लिगेशन है वो उसका फंड अवेलेबिलिटी यहाँ पे रहना चाहिए इस रिपोर्टिंग फाइल में। लेट सपोज इस ब्रोकर के पास क्लाइंट 1 है एंड क्लाइंट 2 है। ओके, क्लाइंट 1 के पास ट्रेडिंग बैलेंस 10K है एंड क्लाइंट 2 के पास ट्रेडिंग बैलेंस 0 रुपीज है। ओके, सो इसके पास 10,000 है जिसके बिहाफ पे वो ऑर्डर डाल सकता है एंड ट्रेड कर सकता है। ओके, बट क्लाइंट 2 के पास 0 रुपीज है। अभी होता क्या है कि क्लाइंट 1 के पास तो 10K है बट उसने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया आज मार्केट में। ओके, नो ऑर्डर। बट क्लाइंट 2 को क्या लग रहा है, अरे आज मेरा मार्केट अच्छा चल रहा है, प्राइस ऊपर जाने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो क्लाइंट 2 क्या करता है, उसके पास पैसे नहीं है तो वो ब्रोकर को कॉल करता है एंड उससे पैसे की डिमांड करता है कि मुझे ट्रेडिंग बैलेंस दो, आई वांट टू प्लेस ऑर्डर इनटू द मार्केट। अभी ये ब्रोकर के लिए ये क्लाइंट बहुत ही वैल्यूएबल है। ओके, वो इस क्लाइंट को खोना नहीं चाहता है एंड उसको पता है कि ये मेरे पैसे वापस कर देगा। वो क्या करता है, इसको 10K एडिशनली फंड दे देता है। सपोज इसको 10K का ऑर्डर डालना है तो ये 10K उसको एडिशनली उसने ट्रेडिंग बैलेंस दिया अपनी तरफ से। ओके, सो दिस इज माय एडिशनल फंड। इसने एक ऑर्डर प्लेस किया 10K का, कहां पे? एक्सचेंज में। ओके, अभी सीसी को तो 10K चाहिए बिकॉज इसने 10K का ऑर्डर प्लेस किया, बिकॉज ये 10K ऑलरेडी मुझे किसी और को देके इसको सीसी को वो शेयर जो भी इसने परचेज किया होगा उसको सेटल करना है इस क्लाइंट के साथ, राइट? तो वो तो 10K लेकर जाएगा, बट इस क्लाइंट के पास एक्चुअली में 0 पैसा था। तो ब्रोकर क्या करता है, इस रिपोर्टिंग फाइल में एंड ऑफ द डे क्लाइंट 1 के सामने 0 रुपीज देगा सीसी को एंड क्लाइंट 2 के सामने 10K देगा। ओके, 10K क्यों? क्योंकि 10K उसका मार्जिन ऑब्लिगेशन है बिकॉज उसने 10K का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है एंड क्लाइंट 1 ने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो सीसी को भी फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज उसका कोई भी मार्जिन ऑब्लिगेशन नहीं है एक्सचेंज में, तो उसके पास 0 रुपीज है, चल जाएगा। बट यहाँ पे एक्चुअली जो 10K था वो ब्रोकर ने एडिशनली फंड दिए, लेकिन क्लाइंट ब्रोकर ने क्या किया, क्लाइंट 1 का 10K का जो फंड था फ्री था आज के दिन पे, उसने ये 10K रुपीज इस क्लाइंट के अगेंस्ट पे दिखा के सीसी को
रिपोर्ट कर दिया। इट्स मीन ब्रोकर ने एक क्लाइंट का फंड दूसरे क्लाइंट पे असाइन करके सीसी को रिपोर्ट कर दिया एंड उसको दे दिया। तो यहाँ पे ब्रोकर का कोई भी पैसा नहीं गया, ब्रोकर का पैसा पूरा सेफ है, बट उसने एक क्लाइंट का फंड दूसरे क्लाइंट में रिपोर्ट कर दिया। सो विच इज अ रॉन्ग वे, जो कि एक गलत प्रोसेस है। सो इसी इशू पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एंड इसको सही करने के लिए कुछ हद तक सेबी एक गाइडलाइन के साथ आई जिसका नाम है फंड अलोकेशन एंड सेग्रीगेशन। अब इस गाइडलाइन के इंटरवल ब्रोकर को ऐसा क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि मेरी जो ट्रांसपेरेंसी है, ये क्लाइंट का फंड जो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में जा रहा है वो रुक जाए। ओके, तो वो प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली दिस इज ब्रोकर एंड दिस इज सीसी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ओके, अभी होगा क्या, लेट सपोज इस ब्रोकर के पास 10 क्लाइंट है। ओके, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड टिल क्लाइंट 10। ओके, ये 10 क्लाइंट है। अभी 10 क्लाइंट ने क्या किया, हर एक क्लाइंट ने 10K रुपीज ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर किए कि वो मुझे 10K का ट्रेडिंग बैलेंस दे जिसके बिहाफ पे मैं एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस कर सकूं। तो सारी क्लाइंट ने 10K का फंड ट्रांसफर किया। ओके, इट्स मीन कि ब्रोकर के अकाउंट में डायरेक्टली कितना 1 लाख रुपीज ट्रांसफर हो गया एंड उसने सबको 10K रुपीज दे दिए। बट अभी क्या हुआ कि किसी ने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, राइट? एक्सचेंज में कोई भी उनका मार्जिन ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ब्रोकर को क्या करना होगा कि सबसे पहले सीसी में मॉर्निंग में उनको दिखाना पड़ेगा कि इस क्लाइंट के पास कितना पैसा है सबसे पहले। तो वो क्या करता है, सबसे पहले बीओडी में, बीओडी इज नथिंग बट बिगिनिंग ऑफ द डे। ओके, सो बिगिनिंग ऑफ द डे उसको कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। इट्स मीन कि वो क्या करने वाला है, सीसी में 4 फंड्स को अलोकेट करके रखता है, 4 फंड्स वहां पे डिफाइन करके रखता है। फर्स्ट फंड होता है प्रॉप फंड। प्रॉप फंड इज नथिंग बट ब्रोकर का खुद का फंड, जो वो खुद का जो पैसा है वो सीसी में रखता है एक्सचेंज साइड पे, ताकि अगर किसी भी क्लाइंट ने एक्सेस मार्जिन यूज कर लिया, उसका मार्जिन ऑब्लिगेशन ज्यादा हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो भी वो मेरा पैसा वहां से प्रोप्राइटरी फंड या ब्रोकर के फंड से पुल कर सके। मीन क्योंकि सीसी को तो पैसे से मतलब, उसको तो पैसा चाहिए जो भी मार्जिन ऑब्लिगेशन है, इसलिए ब्रोकर फॉर द सेफर साइड खुद का भी फंड सीसी में रखता है। दूसरा क्या है, अनअलोकेटेड फंड। And the third is client fund. Okay, and the fourth one is client security valuation, or valuation we can say collateral. ओके, सो ये 4 चीजें उसको हर एक बिगिनिंग ऑफ द डे, स्टॉक मार्केट जब भी ओपन होता है उसके पहले ही उसको ये 4 चीजें वहां पे सीसी में रिपोर्ट करनी होती है कि उसका खुद का फंड कितना है एंड व्हाट इज अनअलोकेटेड फंड, जो अभी तक ना ही प्रॉप को अलोकेटेड है ना ही क्लाइंट को अलोकेटेड है, वो एक सेपरेटली पड़ा हुआ है उसके पूल अकाउंट में। ओके, तो ये अनअलोकेटेड फंड अभी किसी को अलोकेटेड नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट ये किसी को अलोकेट हो सकता है। क्लाइंट का फंड नथिंग बट क्लाइंट का सेल्फ फंड, मींस ब्रोकर ने सबसे पहले सीसी में क्या रिपोर्ट किया कि क्लाइंट के पास कितना फंड है अभी अवेलेबल, जो उसका खुद का फंड है। ओके, एंड क्लाइंट का सिक्योरिटी, इट्स मीन अगर क्लाइंट ने बहुत सारे शेयर्स परचेज किए ऑलरेडी उसके डीपी अकाउंट में हैं, तो वो शेयर्स के अगेन उसको कुछ कोलैटरल मिलता है अगर उसने वो सारे शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। ओके, तो अगर उसको कोलैटरल मिल रहा है तो उसके बिहाफ पे वो ट्रेड कर सकता है, ऑर्डर डाल सकता है, तो उसका भी कोलैटरल उसको सीसी को दिखाना पड़ता है कि जिसके बिहाफ पे वो ट्रेड करने वाला है कि उसके पास कितने सिक्योरिटीज का कितना कोलैटरल पड़ा हुआ है। तो ये 4 चीजें उसको सीसी पे बिगिनिंग ऑफ द डे रिपोर्ट करनी होती है। तो पूरा गेम अनअलोकेटेड फंड पे चलने वाला है सीसी का। ओके, वो कैसे, वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट का कोई भी मार्जिन ऑब्लिगेशन नहीं है। मार्जिन ऑब्लिगेशन मेरा सबका 0 रुपीज है क्योंकि किसी ने भी अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। सो इट्स मीन कि वो क्या करता है कि सुबह सुबह जो क्लाइंट का फंड दिखा रहा है वो 0 रुपीज दिखाएगा कि सबके सामने 0 रुपीज है, कोई भी मार्जिन ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ पे सीसी भी बोलेगा ओके फाइन, क्योंकि उसका कोई मार्जिन ऑब्लिगेशन नहीं है, 0 रुपीज है, दैट इज फाइन, क्योंकि उसने कोई ट्रेड नहीं किया। लेट सपोज अभी क्लाइंट 1 क्या कर रहा है, ट्रेड करने वाला है।
ओके, सो क्लाइंट 1 अगर ट्रेड करने वाला है तो लेट सपोज उसने 10K का ऑर्डर प्लेस किया। ओके, ये 10K का ऑर्डर प्लेस किया, इट्स मीन कि ये 10K उसका मार्जिन ऑब्लिगेशन हो गया क्लाइंट 1 का एज पर सीसी। ओके, तो अगर ये 10K का मार्जिन ऑब्लिगेशन हो गया तो वो तो चेक करेगा कि क्लाइंट के पास पैसा होना चाहिए, राइट। अभी क्लाइंट के पास तो पैसा नहीं है, तो क्लाइंट के पास अगर पैसा नहीं है तो इट्स मीन कि वो कहीं से तो इसको पैसा अलोकेट करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रोकर क्या करेगा, क्लाइंट 1 के अगेंस्ट उसको 10K अलोकेशन के लिए एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी। ओके, सो क्लाइंट 1 के अगेंस्ट उसको 10K का एक रिक्वेस्ट भेजना होगा कि ये क्लाइंट 1 को अलोकेट करो ये 10K। ओके, अगर उसने ये तुरंत अलोकेट नहीं किया ऑर्डर डालने के बाद, इट्स मीन्स कि सीसी क्या कर रहा है, रियल टाइम मैच करता है। ओके, और ये प्रोसेस ब्रोकर को रियल टाइम करना है कि जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस किया और वो एग्जीक्यूट हुआ तो सीसी को तो 10K चाहिए, तो सीसी अभी क्या करने वाला है, इस गाइडलाइन के बाद वो रियल टाइम चेक करने वाला है। ओके, तो अगर उसने 10K का मार्जिन ऑब्लिगेशन बनाया है तो वो 10K चेक करेगा, उसके पास होना चाहिए। तो ब्रोकर को ये रिक्वेस्ट तुरंत भेजनी पड़ेगी कि 10K उसको अलोकेट करो, बट अलोकेट कहाँ से करो। ओके, बिकॉज ये 10K अगर अलोकेट करना है इट्स मीन सीसी के पास ये चारों चीजों में कोई तो पैसा होना चाहिए। तो ब्रोकर क्या करता है कि ये जो 1 लाख है तो ये पूरा क्लाइंट का ही पैसा है, राइट, ये सारे क्लाइंट ने मिल के ट्रांसफर किए, तो ये 1 लाख को वो अनअलोकेटेड में डाल देता है। बिकॉज स्टार्टिंग में तो 0 था तो वो अनअलोकेटेड में डाल देता है ताकि वो कोई भी क्लाइंट एज पर रिक्वेस्ट वो यूज हो सके एज पर सीसी। तो सीसी क्या करता है कि सीसी देखता है ओके इसके पास 1 लाख है अनअलोकेटेड में, इस क्लाइंट को अलोकेशन के लिए इस ब्रोकर ने 10K का रिक्वेस्ट मुझे भेजा हुआ है, तो सीसी क्या करेगा, इस 1 लाख में से 10K इस क्लाइंट 1 को असाइन कर देगा। ओके, तो उसने क्या किया, सीसी ने इस 1 लाख में से 10K इस क्लाइंट को अलोकेट कर दिया। अभी अनअलोकेटेड फंड कितना बचा सीसी पे, 90K, राइट, बिकॉज 10K ऑलरेडी इस क्लाइंट 1 को असाइन हो चुका है। सिमिलरली अगर क्लाइंट 2 भी मेरा 5K का ऑर्डर प्लेस करता है बिकॉज उसके पास 10K है, तो क्या होगा, सीसी को ब्रोकर को तुरंत ही क्लाइंट 2 के सामने 5K का रिक्वेस्ट भेजना होगा। तो इसके पास भी ऑलरेडी 0 बैलेंस था, राइट, तो सीसी क्या करेगा, अनअलोकेटेड से वापस 5K क्लाइंट 2 को अलोकेट कर देगा। ओके, अभी अनअलोकेटेड फंड कितना बचा सीसी पे, 85K, राइट। अगर सिमिलरली ऐसे ही मेरे सारे फंड यूज हो गए, सारे क्लाइंट्स ने ट्रेड कर लिए, सो इट्स मीन कि मेरा पूरा अनअलोकेटेड फंड यूज हो गया एंड वो बिकम 0 पे आ जाएगा, राइट, अनअलोकेटेड फंड। बट उसके बाद भी अगर किसी क्लाइंट ने ट्रेड किया, ओके, तो अब अनअलोकेटेड फंड तो बचा नहीं है और उसने अगर 0 दिखाया है उस क्लाइंट का, तो अभी मेरा प्रोप्राइटरी फंड यूज होने वाला है। तो ये प्रोप्राइटरी फंड वो कितना भी रख सकता है वहां पे एज पर द ब्रोकर। सो लेट सपोज ब्रोकर ने प्रोप्राइटरी फंड यहाँ पे भी 1 लाख ही रखा, सपोज, बिकॉज ये अमाउंट करोड़ों में होता है। सो फॉर द कैलकुलेशन वी अज्यूम दैट उसने 1 लाख प्रोप्राइटरी फंड सीसी लेवल पे रखा हुआ है। सो इसके बावजूद अगर मेरा अनलोकेटेड फंड पूरा यूज हो गया है एंड अगेन क्लाइंट, लेट सपोज आफ्टर 10 क्लाइंट 11 ने 10K का ऑर्डर प्लेस किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि सीसी को पता है कि मेरा अनलोकेटेड तो 0 है एंड इस क्लाइंट के अगेंस्ट भी 0 है, इसमें मैं 10K लाऊं कहां से, तो उसको प्रोप्राइटरी से लाना होगा। बट वो क्या करेगा, इस क्लाइंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज वो सीसी क्या करता है, खुद से प्रोप्राइटरी फंड से पुल करके डायरेक्टली क्लाइंट को असाइन नहीं कर सकता है। इस केस में ब्रोकर को क्या करना होगा कि अगर उसका अनलोकेटेड फंड 0 है तो इस क्लाइंट के अगेंस्ट पे एक प्रॉप का रिक्वेस्ट भी उसे भेजना होगा। तो प्रॉप का रिक्वेस्ट उसको सीसी ब्रोकर को पता है कि सीसी लेवल पे मेरा प्रॉप का फंड 1 लाख रुपीज है, इट्स मीन कि अब मेरा यहाँ से अगर 10K चला जाएगा तो मेरा 90K प्रॉप का बचेगा, राइट, तो उसको रिमेनिंग अमाउंट सीसी को भेजना पड़ेगा इन रिक्वेस्ट। ओके, तो ये प्रॉप का 90K का रिक्वेस्ट सीसी पे जाएगा। तो सीसी क्या करेगा इस केस में कि उसको पता चल रहा है कि मेरा 90K रिक्वेस्ट आया है प्रॉप का, तो प्रॉप में से वो 90K यहाँ पे लोकेट कर देगा, इट्स मीन कि यहाँ पे अपडेट कर देगा प्रोप्राइटरी फंड, अभी मेरा 90K बचा है एंड 1 लाख पहले था, इट्स मीन कि 10K रिलीज हुआ है। तो सीसी क्या करने वाला है, ये 10K सबसे पहले वो अनअलोकेटेड में डालेगा
एंड देन वो 10K एज पर रिक्वायर्ड क्लाइंट 11 को असाइन कर देगा। ओके, सो दिस इज द फंडा जो सीसी लेवल पे चलने वाला है। तो सबसे पहले वो प्रोप्राइटरी फंड से पुल करेगा एंड अनअलोकेटेड में डालेगा, एंड देन वही अमाउंट एज पर रिक्वायर्ड क्लाइंट 11 को वो अलोकेट कर देगा। तो इसके बाद अगर वो चेक करती है कि उसका मार्जिन ऑब्लिगेशन 10K है, ओके, क्लाइंट में भी अलोकेटेड 10K है, तो उसको कोई भी शॉर्टफॉल नहीं आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे उसके पास पैसा पड़ा हुआ है क्लाइंट को अलोकेट करने के लिए। ओके, अगर प्रोप्राइटरी फंड भी मेरा कम होने लगा, सो लेट सपोज 80 या 90% अगर कम हुआ, तो ऑलरेडी ब्रोकर आरआरएम मोड में चला जाएगा एंड उसके सारे ऑर्डर्स कैंसिल होने लगेंगे। तो यहाँ पे ब्रोकर को अनअलोकेटेड फंड एंड प्रॉप फंड मेंटेन करना होता है। तो ब्रोकर के पास दूसरा ऑप्शन भी है। ओके, तो वो अनअलोकेटेड अमाउंट जो ऑलरेडी जो सारे क्लाइंट का जो पैसा था, अगर उनका मार्जिन ऑब्लिगेशन 0 है तो पूरा अमाउंट अनअलोकेटेड में डाल देता है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वो अनअलोकेटेड अमाउंट 0 रखे एंड जो क्लाइंट का 10K पैसा है, अगर उसने ऑर्डर प्लेस नहीं भी किया तो भी वो सीसी लेवल पे उसका 10K रिपोर्ट कर दे। ओके, तो अगर सीसी लेवल पे 10K है तो उसको ये 10K का रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ब्रोकर को पता है कि मेरे पास ऑलरेडी 10K सीसी लेवल पे मैंने दिखाया हुआ है एंड उसका फंड पड़ा हुआ है। तो सीसी को भी पता है कि 10K अगर है और उसका मार्जिन ऑब्लिगेशन भी 10K है, तो देयर इज नो कंडीशन ऑफ शॉर्टफॉल, राइट। सो दिस इज द फंडा जो होने वाला है फंड अलोकेशन सेग्रीगेशन में, और ये पार्ट ब्रोकर को रियल टाइम ही करना है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप हुआ ये रिक्वेस्ट भेजने में और उसका उसके ऑर्डर डालने में, राइट, तो सीसी क्या करेगा, तुरंत चेक करेगा कि उसका मार्जिन ऑब्लिगेशन तो 10K है बट यहाँ पे 0 है, तो तुरंत वो शॉर्टफॉल में आ जाएगा एंड ब्रोकर को इस कंडीशन में पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। सो दिस इज द केस ऑफ फंड सेग्रीगेशन एंड अलोकेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन एंड वेरी फ्यू स्टेप्स जो उनको फॉलो करने पड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।